नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। झारखंड चुनाव सिर पर है और सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों को लेकर जुटी हुई है। पर सबसे मेन मुद्दा अगर हम बात करें तो वो है युवाओं का मुद्दा। इन सभी मुद्दों को लेकर आज मेरे साथ शशांक राज जी हैं, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ मानना है। नमस्कार, आपका इनसाइडर लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मुद्दा अभी जो चल रहा है वो है पुलिस बहाली को लेकर जो घटनाएं घटी। क्या लगता है कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? मौजूदा सरकार को क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया, ये प्रक्रिया रघुवर जी के सरकार में ये नियुक्ति आई थी और 4 अगस्त 2019 को रघुवर जी ने इसका लिखित परीक्षा लिया था। जब हेमंत जी सत्ता में आए और नौकरी का वादा देकर सत्ता में आए, पूरे प्रदेश के युवाओं को नौकरी का इन्होंने वादा दिया और जब सत्ता में आए तो इन्होंने 6 नौकरियों को कैंसिल किया जिसको रघुवर जी ने लिया था और वो मैक्सिमम नौकरी आज कोर्ट में है। अब देखेंगे, पंचायत सचिव के लोग कोर्ट से जीत के आए, नौकरी का सर्टिफिकेट लिए, नियुक्ति पत्र लिए। उसी प्रकार उत्पाद सिपाही नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, रघुवर जी ने लिखित परीक्षा उस पूरे प्रक्रिया का ले चुके थे और उसके बाद उसका फिजिकल होना था, उसके बाद मेडिकल होना था। लेकिन ये सरकार 2021 में जब आई तो 6 परीक्षाओं को रद्द किया, उसमें ये उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया भी है। और जिस प्रकार से 7 सेंटर बनाकर और लगभग 6 लाख से ज़्यादा युवाओं को दौड़ा दिया गया ट्रैक पर, बिना कोई व्यवस्था किए, बिना कोई मेडिकल व्यवस्था किए, बिना कोई इनके प्रबंधन किए, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा कैजुअलिटी हुआ पूरे प्रदेश में। आज 13 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है इस प्रदेश में और जब सरकार के लोग सामने आ रहे हैं तो कोरोना का बहाना और अलग अलग बहाना बता रहे हैं। ओनरशिप कोई नहीं ले रहा कि आखिर उस 13 मौत का जिम्मेदार कौन है। और 583 पद पर ये नियुक्ति निकाले, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा लोग फिजिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं 7 सेंटर पे। और जब आप पलामू में जाएंगे, मुसाबनी में जाएंगे, गिरिडीह में जाएंगे, तो जो अव्यवस्था है, जिस प्रकार से मेडिकल फैसिलिटीज़ की जो अव्यवस्था हमें देखने को मिला, कहीं पूरे देश भर में ऐसा अव्यवस्था कहीं नहीं हुआ होगा दौड़ में। तो इसलिए इतना ज़्यादा कैजुअलिटी हुआ, मौत हुआ। सरकार को इस मौत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो 13 से ज़्यादा परिवार है उसका मुआवजा का सरकार ऐलान करे और जो दोषी पदाधिकारी हैं, चाहे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हो, चाहे पुलिस के पदाधिकारी हो, उन दोषी पदाधिकारी पर भी सरकार कब कार्रवाई करेगी, इसको लेकर सरकार को आगे आना चाहिए। क्योंकि झारखंडी युवाओं की मौत इतनी सस्ती मौत इस प्रदेश में नहीं है। बहाली के नाम पर बदहाली इस प्रदेश ने देखा है और पूरा प्रदेश आज अस्त व्यस्त है इस उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया में। जब पूरे सभी लोग मौतें हो रही है, प्रेशर बना, तो कल सरकार ने रात के अंधेरे में ट्वीट करके ये नियुक्ति प्रक्रिया को रोक लगा दी। तो सरकार पूरी तरह से इन सब चीज़ों से डर चुकी है। उनका कोई प्लानिंग नहीं है इस पूरे प्रदेश में युवाओं को नौकरी देने का। और मैं आज आपको ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये सरकार ये भर्ती प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाएगी। ये केवल और केवल एक चुनावी लॉलीपॉप है जो प्रदेश के युवाओं को सरकार देने का काम कर रही है। ये तो पुलिस बहाली की बात हो गई। इससे पहले जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा भी रद्द की गई है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर साल ये परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं, बट कहीं ना कहीं झारखंड में ये चीज़ें नहीं हो रही है। क्या लगता है कहीं ना कहीं युवाओं को रोका जा रहा है झारखंड में आगे बढ़ने? देखिए, पहले दिन से हेमंत सरकार के प्रायोरिटी में कभी भी युवा नहीं है। जिस प्रकार से जेपीएससी में आप देखे होंगे कि कॉपियाँ गायब हुई थी, जेएसएससी का पेपर लीक हुआ था। आज भी जेएसएससी सीजीएल के 6.5 लाख छात्र वेट कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा कब होगी। पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट ने जब दबाव बनाया, आंदोलन किया, तो पेपर रद्द कर दिया गया। फिर एक डेट जारी किया गया, फिर उस कैलेंडर पे कैलेंडर सरकार स्टूडेंट के साथ खेल रही है पूरे प्रदेश के। और 6.5 लाख स्टूडेंट आज भी वेट कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आखिर होगी कब। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अभी जेपीएससी का चेयरमैन यहाँ पे इस राज्य में नहीं है। सरकार अपने 12वां मंत्री को भरने के लिए रात के अंधेरे में भी शपथ ग्रहण करवा रही है, लेकिन जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त हो और 11वीं और 13वीं जेपीएससी का रिजल्ट निकले, इसकी सरकार को चिंता नहीं है। तो पहले दिन से इस सरकार के प्रायोरिटी में यूथ है ही नहीं। आप पूरे जिले, पूरे प्रदेश में जाएंगे तो हर जिले में लोग धरना पर बैठे हुए हैं। धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? धरना पर अपने डिमांड को लेकर बैठे हुए हैं। कि उनका डिमांड, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लोग क्यों बैठे हुए हैं? उनका डिमांड है कि 9 महीना पहले जो परीक्षा आयोजित हुई थी उस परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशित करे सरकार। सरकार परीक्षा फल आईटीआई इंस्ट्रक्टर का अभी भी जारी नहीं कर पा रही है। जेपीएससी के स्टूडेंट पूरे प्रदेश में उबाल में हैं। उनकी जेपीएससी के जो चेयरमैन थी, उनका भी हाल ही में मीडिया के माध्यम से स्टेटमेंट आया कि सरकार के दबाव में हम परीक्षा फल प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का ने एक एक चीज़ों का रेट तय कर दिया है। सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्थाओं का रेट चार्ट तय कर दिया है
कि हम जेपीएससी की बहाली लेंगे तो कितना रुपए इसका लगेगा, जेएसएससी सीजीएल की बहाली लेंगे तो कितना रुपए लगेगा। सारे चीज़ों का इस प्रदेश में युवाओं का रेट चार्ट सरकार ने तय कर दिया है, इसलिए सरकार परीक्षा फल देने से भी डर रही है। पंचायत स्वयंसेवक लगभग 17,000 लोग आज भी कैबिनेट से पास होकर संकल्प निकलने के बाद भी उनका डिसीजन पेंडिंग है। सरकार चाह ही नहीं रही कि उनका डिसीजन पे सरकार अमल करे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश, चाहे पंचायत स्वयंसेवक हो, पारा शिक्षक हो, चाहे पूरे प्रदेश का अनुबंध कर्मी जो है, पूरे प्रदेश के अनुबंध कर्मी के साथ इस सरकार ने छलावा किया है। उन्होंने वादा किया था 2019 में कि हम अनुबंध कर्मी का स्थायीकरण करेंगे। 5वां साल चल रहा है, एक भी अनुबंध कर्मी का स्थायीकरण ये सरकार नहीं कर पाई। तो अपने ही वादे में कोई अगर फेल है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार फेल है। बहुत सारी योजनाएं भी आई हैं, जैसे मैया योजना भी जो चल रही है, उसमें 1,000 हर महिलाओं को दिया जाएगा, ऐसी बात आई। उसके बाद उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात आई, उसमें पीआईएल भी फाइल किया गया। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? क्या मतलब सरकार, उनका लगातार ये एलिगेशन है कि भाजपा ये चीज़ नहीं चाहती है महिलाओं को हम लोग ऐसे कोई सुविधाएं दें, ऐसा लगातार वो एलिगेशन। हेमंत जी के सरकार में अगर महिला प्रायोरिटी थी तो 4.5 साल हेमंत जी कहाँ थे? ये मैया योजना 4.5 साल पहले हेमंत जी क्यों लागू नहीं किए? चुनाव के समय में आप इस प्रकार का हजार रुपए दे के सोच रहे हैं कि पूरे प्रदेश की महिलाओं को आप बरगला देंगे। मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश की माताएं इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। उनके माताएं का बेटा को भी जॉब चाहिए इस प्रदेश में। और आपने वादा किया था कि 2019 में कि हम 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना नौकरी मिला है, ना बेरोजगारी भत्ता मिला है। तो वादा खिलाफी हेमंत जी आप पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ कर चुके हैं। मैया योजना का अभी मैं थोड़ी देर पहले रास्ते में ये देखा कि एक नोटिफिकेशन आया और 2000 बस मांग रहे हैं ये लोग, और उसके लिए पूरे सभी निजी स्कूल को भी बंद करने की बात कर रहे हैं। तो पूरी तरह से पॉलिटिकल एक इवेंट का स्टंट मैया योजना बन गया है। मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े कार्यक्रम करके भाषण दे लें, माताओं बहनों को बुलाकर इस प्रकार से प्रदेश में अव्यवस्था फैला लें, लेकिन ये मैया योजना का लाभ तो मुख्यमंत्री जी को इस चुनाव में नहीं मिल रहा, क्योंकि सबको पता है कि ये टेम्पोररी योजना है। जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन ये योजना सरकार बंद कर देगी। शशांक जी, मेरा आखिरी सवाल है कि झारखंड की सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं और झारखंड की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, झारखंड की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। आज आप क्राइम रेट की बात करें, बेरोजगारी दर की रेट की बात करें, सभी चीज़ इस प्रदेश में अस्त व्यस्त हो चुका है। आज अब बालू की बात करें तो पूरे प्रदेश में किसी को ना प्रधानमंत्री आवास के लिए बालू मिल रहा है, ना वो आवास के लिए बालू मिल रहा है। जो बालू का रेट रघुवर जी के सरकार में 500 रुपये ट्रैक्टर हुआ करता था, आज वो 2000 रुपये ट्रैक्टर देने के बाद भी, टॉर्च लेके खोजने के बाद भी इस प्रदेश में बालू नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं पूरे प्रदेश में 5 साल में। ये कहीं से भी इस पर कोई लगाम नहीं है। इस प्रकार से नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ा है इस प्रदेश में, इसका कोई लगाम नहीं है। तो पूरा प्रदेश, खासकर युवा वर्ग जिसको शुरू से हेमंत जी ने ठगा है, नौकरी के नाम पर ठगा हो, तो पूरा अनुबंध कर्मी के जितने लोग हैं, चाहे बेरोजगारी भत्ता का विषय हो, चाहे महिलाओं का विषय हो, चाहे क्राइम रेट का विषय हो, चाहे बालू का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो, इन्होंने वादा किया था कि हम 2019 में 3 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 5वां साल चल रहा है, कहाँ है वो 3 मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री जी? तो पूरे प्रदेश के युवाओं को अगर किसी ने ठगने छलने का काम किया है तो इस प्रदेश के मुखिया हेमंत जी ने किया है। और आज भी इस प्रदेश में 13 मौत हो चुकी है केवल एक नियुक्ति प्रक्रिया में। और ये नियुक्ति प्रक्रिया आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से सीट बेचने की नियुक्ति प्रक्रिया है। आखिर क्यों लाखों लोगों को फिजिकल एग्जाम के लिए दौड़ा दिया गया? नीति केवल इन लोगों ने, रघुवर जी ने की जो नीति थी उसमें उन्होंने लिखित परीक्षा पहले लेने का निर्णय लिया था। इनकी जो नीति है इसमें इन्होंने फिजिकल परीक्षा पहले लेने का निर्णय किया है। क्यों किया है? ताकि फिजिकल में ज़्यादा लोग दौड़ें तो ज़्यादा लोग से हम मोनोपोली रेट करके सीट बेचने का, उत्पाद सिपाही का काम कर सकें। तो ये लोग अलग अलग प्रकार का बहाना बना रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश के युवा, माता बहनें और पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि चुनावी स्टंट क्या है। और हेमंत जी का जो चुनावी स्टंट है वो इनको काम नहीं आने वाला है। हमारे भी युवा आक्रोश रैली में इन्होंने कांटे का तार बिछाने का काम किया, पूरे प्रदेश ने देखा है। मुख्यमंत्री जी चिंता मत कीजिए, 2 महीना बाद जब आप चुनाव में जाएंगे तो वही कांटों का तार आपके लिए जनता पे इस प्रदेश की बिछा के रखेगी और आपका मुंहतोड़ जवाब, जो आपने वादा खिलाफी किया है पूरे प्रदेश के लोगों के साथ, उसका जवाब इस प्रदेश की जनता आने वाला 2 महीना बाद चुनाव में देगी। जी बिल्कुल, जनता अब ये तो देखेगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है। बहरहाल आप आगे की अपडेट के लिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।